नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ संगतकार के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और एक आशा व उम्मीद के साथ पूर्व में हुई बोर्ड परीक्षाओं व महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन से आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में आशातीत सहायता प्राप्त होगी। पाठ का पहला ही प्रश्न इस प्रकार है कि मुख्य गायक की गरज में संगतकार अपनी गूंज प्राचीन काल से मिला रहा है। कथन में प्राचीन काल का तात्पर्य है पुराने युग से, हमेशा से, बचपन से, गाने के आरंभ से। तो सही प्रश्न का विकल्प रहेगा पुराने युग से। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में क्यों खो जाता है। कई बार सिद्धस्थ गायक भी किसी सुर ताल में उलझ जाते हैं। गाना एक जंगल जैसा है जिसमें भटक जाना सहज ही हो जाता है। अपने ही गाने की लय में डूबकर भटक जाता है। महान गायक भी कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है कई बार सिद्धहस्त गायक भी किसी सुर ताल में उलझ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, संगतकार किस तरह से मुख्य गायक की सहायता करता है। मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटकर, मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाकर, मुख्य गायक के भटकने पर स्थायी को संभालकर, मुख्य गायक के साथ अंतरे को गाकर। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मुख्य गायक के भटकने पर स्थायी को संभालकर। अगला प्रश्न, संगतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है। इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब उसका गला बैठने लगता है, जब वह निरुत्साहित होने लगता है, जब उसकी आवाज मंद पड़ने लगती है। तो चौथे प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है जब उसकी आवाज मंद पड़ने लगती है। पांचवा प्रश्न, तार सप्तक में मुख्य गायक का गला क्यों बैठने लगता है। वह गाते गाते थक चुका होता है। इसमें स्वरों को ऊंचाई नीचाई पर चढ़ाना होता है। उसे बार बार गाना पड़ता है। आवाज की गूंज अब नष्ट हो चुकी होती है। तो पांचवें प्रश्न का जो सही विकल्प है इसमें स्वरों को ऊंचाई नीचाई पर चढ़ाना होता है। अगला प्रश्न, मुख्य गायक अपने ही सरगम को किस कारण लांघ जाता है। गाने की रौ में भटकने के कारण, संगतकार द्वारा साथ देने के कारण, संगतकार द्वारा साथ न देने के कारण, संगतकार नौसिखिया था। तो छठे प्रश्न का जो सही विकल्प है गाने की रौ में भटकने के कारण। मुख्य गायक कहां भटक जाता है। समुद्र के भंवर जाल में, बचपन की स्मृतियों में, स्मृति का अर्थ होता है यादों, तबले की ताल में, शोर गूंज के भंवर जाल में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है तबले की ताल में। आठवां प्रश्न, मुख्य गायक के भटकने पर संगतकार उसकी सहायता कैसे करता है। उसका सामान उठाकर, उसका हाथ पकड़कर, स्थायी को संभालकर, बचपन की याद दिलाकर। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है स्थायी को संभालकर। जब वह नौसिखिया था, इस वाक्य में वह किसके लिए आया है। संगतकार, मुख्य गायक, संयोजक, बांसुरी वादक। तो नौवें प्रश्न का जो सही विकल्प है मुख्य गायक। 10वां प्रश्न इस प्रकार है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। यहां तार सप्तक से क्या अभिप्राय है। धीमा स्वर, शुद्ध स्वर, दो गुना धीमा स्वर, दो गुना ऊंचा स्वर। तो 10वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है शुद्ध स्वर। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। प्रधान गायक के लिए, संगतकार के लिए, गाने के इच्छुक संगीत प्रेमियों के लिए, वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के लिए। तो 11वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है प्रधान गायक के लिए। 12वां प्रश्न, संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है। जब
ऐसा करने के लिए उसका मन उससे कहता है। जब गायन को प्रभावी बनाकर वह वाहवाही लूटना चाहता है, गायक के द्वारा किसी पंक्ति विशेष को गाने का आग्रह किए जाने पर, गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। तो 12वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। संगतकार किसका प्रतीक है? संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जज्बात का, स्वर को साधने के लिए अनवरत की जाने वाली साधना का, किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, मनोरंजन, माधुर्य, मनुष्यत्व, अपनत्व, प्रतिबद्धता व प्रेरणा का। इस प्रश्न का सही विकल्प है किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। अगला प्रश्न, कभी कभी संगीतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए, उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला न समझे, वह मुख्य गायक की कमजोरियों से पूरी तरह परिचित होता है, उसे विश्वास होता है कि बीच बीच में गाने से गाने की मधुरता बनी रहेगी। तो 14वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है वह मुख्य गायक की कमजोरियों से चौदहवां प्रश्न इस प्रकार है कि कभी कभी संगीतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए, उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला न समझे, वह मुख्य गायक की कमजोरियों से पूरी तरह परिचित होता है, उसे विश्वास होता है कि बीच बीच में गाने से गाने की मधुरता बनी रहेगी। तो 14वें प्रश्न का सही विकल्प है उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला न समझे। 15वां प्रश्न, संगीतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? प्रधान गायक की सेवा में सदैव श्रद्धापूर्वक जुटे रहने से, गाने से पहले प्रत्येक कार्य को करने की पूर्व योजना बनाने से, स्वयं को विशिष्ट ने बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने से, कार्यक्रम से पहले एवं उसके उपरांत प्रधान गायक के चरण स्पर्श करने से। तो 15वें प्रश्न का सही विकल्प है स्वयं को विशिष्ट ने बनाकर गायक की विशिष्टता को बढ़ाने से। चट्टान जैसी भारी स्वर का अभिप्राय है आत्मविश्वास से पूर्ण स्वर, गंभीर स्वर, कर्कश, विकल्प का और ख दोनों। तो 16वें प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प का और ख दोनों। 17वां प्रश्न, संगीतकार की आवाज कैसी है? कमजोर, सुंदर, कांपती हुई, उपर्युक्त सभी। तो 17वें प्रश्न का सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। 18वां प्रश्न, कवि ने संगीतकार के होने में किन किन संबंधों की कल्पना की है? मुख्य गायक का छोटा भाई, मुख्य गायक का शिष्य, उसका दूर का कोई रिश्तेदार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, संगीतकार प्राचीन काल से क्या करता आ रहा है? वह मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाता है, वह मुख्य गायक की सेवा करता है, वह मुख्य गायक का फायदा उठाता है, इनमें से कोई नहीं। 19वें प्रश्न का सही विकल्प है वह मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाता है। मुख्य गायक के जटिल तानों में भटक जाने पर संगीतकार क्या करता है? उसे ध्यानपूर्वक सुनता है, उसे और उलझा देता है, उसकी स्थाई को संभाले रखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। इस प्रश्न का सही विकल्प है उसकी स्थाई को संभाले रखता है। मुख्य गायक का स्वर कैसा होता है? कोयल सा मीठा, चट्टान जैसा भारी, रुई जैसा मुलायम, तीर जैसा पहना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चट्टान जैसा भारी। मुख्य गायक के स्वर का साथ देती आवाज किसकी है? संगीतकार की, उसके गुरु की, उसके नौकर की, किसी की नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है संगीतकार की। कवि ने संगीतकार को माना है उसका शिष्य, छोटा भाई, दूर का रिश्तेदार, ये सभी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ये सभी। संगीतकार किसकी गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है? अपने भाई की, अपने पिता की, मुख्य गायक की, अपने सेवक की।
तो 24वें प्रश्न का सही विकल्प है मुख्य गायक की। संगीतकार की आवाज की विशेषता है सुंदर, कांपती, कमजोर। तो 25वें प्रश्न का सही विकल्प है ये सभी। तार सप्तक में किसका गला बैठने लगता है? संगीतकार का, एक शिष्य का, मुख्य गायक का, इनमें से किसी का नहीं। 26वें प्रश्न का सही विकल्प है मुख्य गायक का। कौन मुख्य गायक का साथ छोड़ देता है? उसकी कला, उसकी प्रेरणा, उसकी पत्नी, उसका भाई। तो 27वें प्रश्न का सही विकल्प है उसकी प्रेरणा। 28वां प्रश्न, तार सप्तक में मुख्य गायक की आवाज कैसी हो जाती है? बहुत मधुर और सुरीली, बहुत भारी, जैसे राख जैसा कुछ गिर रहा हो, जैसे कोई गरज रहे हो। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है जैसे राख जैसा कुछ गिर रहा हो। तार सप्तक का अर्थ है नीचे स्वर में गाए जाने वाले गीत, ऊंचे स्वर में गाए गीत, 7 सुरों से युक्त संगीत, 7 तारों वाला वाद्य यंत्र। तो 29वें प्रश्न का सही विकल्प है ऊंचे स्वर में गाए गीत। मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? संगीतकार का स्वर, उसका गुरु, उसका बड़ा भाई, उसका शिष्य। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है संगीतकार का स्वर। के लिए संगीतकार का साथ देता है कि वह अकेला नहीं है, कि वह एक प्रतिष्ठित गायक है, कि वह अकेले नहीं गा सकता, कि मिलकर गाना अच्छा है। तो 31वें प्रश्न का सही विकल्प है कि वह अकेला नहीं है। संगीतकार की आवाज में क्या सुनाई देती है? एक गूंज, एक हिचक, एक पीड़ा, एक खुशी। इस प्रश्न का सही विकल्प है एक हिचक। संगीतकार द्वारा अपनी आवाज को ऊंचा न उठाने की कोशिश है उसकी सफलता, उसकी विफलता, उसकी मनुष्यता, उसकी योग्यता। तो 33वें प्रश्न का सही विकल्प है उसकी मनुष्यता। कविता में यों ही का निहितार्थ है स्वार्थपूर्ण, निस्वार्थ, व्यर्थ, कल्याणार्थ। तो 34वें प्रश्न का सही विकल्प है निस्वार्थ। कविता में मनुष्यता का अभिप्राय है दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना, स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाना, बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता दिखाना, दूसरों की सहायता से ईर्ष्या करना, अर्थात दूसरों की योग्यता से ईर्ष्या करना। तो 35वें यानी अंतिम प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।